जावेद साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या चाह रही है? पार्लियामेंट में वापस आकर क्या करना है, क्या डिमांड्स हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जिस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की आप बात कर रहे थे, किसी एक पार्टी को आप मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये सब मिल के पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं। अगर ये पार्लियामेंट की इज्जत कर रहे होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आज पाकिस्तान अगर इस नहज पे पहुंचा है तो इस बेतौकीरी की वजह से पहुंचा है। ये क्यों ले जाते हैं उस एक्सटेंट पे बात कि जहां इनकी बेतौकीरी हो। मसाइल पाकिस्तान के हल करने, मसाइल अवाम के हल करने, इनको अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी ईगो की पड़ी हुई है। एक पार्टी इस्तीफा दे रही है, ठीक है, इस्तीफे देते हैं और उधर स्पीकर साहब उस पे बैठ जाते हैं आराम से और उस पे जादू टोना करना शुरू कर देते हैं। 8 महीने बाद आपको अचानक याद आता है कि अब असेंबली में आएंगे, ओ हमें बिल्कुल जो ओपन फील्ड मिली हुई थी, अब उधर प्रॉब्लम आएंगी, तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब इनके हम इस्तीफे फटाफट वसूल। क्या मैं सवाल ले लूं आपसे जावेद साहब? जी प्लीज। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि आप बात करें अवामी मसाइल को हल करना है, पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करनी, तो फिर ये सब पार्लियामेंट से बाहर रह के करना है। तो पार्लियामेंट के जब अंदर आने की कोशिश की है तो आपने क्या बात की है? सर अंदर तो आपको तो चीफ जस्टिस के फैसला कबूल नहीं है। हालांकि तो ये आपकी बर्दाश्त इस हद तक चली गई है कि आप अदालतों के हुक्म या उनके ऑर्डर, या अभी तो ऑर्डर आया ही नहीं है, अभी से मिर्चें लगने शुरू हो गई हैं। ये कौन सा तरीका है? आप थोड़ा सा एहतियात करें, इज्जत रखें। जब आप ही अदालतों को, आइन को, कानून को इस तरह रोलेंगे तो फिर क्या हाल होना अवामी मसाइल का? तो फिर यही हाल होगा जो इस वक्त हुआ है। किसी जगह किसी को जो पेट्रोल की बात हो रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, महंगाई का तूफान है, और इधर ये पड़ी हुई है, एक सेकंड, इधर ये पड़ी हुई है कि इसको असेंबली में नहीं घुसने देना। वो कह रहा हमने जाना है, हमें असेंबली में नहीं। और यार मसाइल के बारे में बात अगर अदालत कहेगी तो। जावेद साहब, अहमद बिलाल साहब ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान को अगर हम इलेक्शन एक्ट 2017 की बात करें, उनको ये ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को रिमाइंड करवाएं कि इट इज़ हिज जॉब और इट्स जॉब टू अनाउंस द डेट्स। ये सदर पाकिस्तान को खुद अनाउंस करना होंगी। देखो मुनीसा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मैं सिंपल बात ये समझता हूँ कि इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिर्फ एक रीज़न चाहिए, और वो रीज़न आइन आपको देता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। बाकी कहीं आइन में इट्स एंड बट्स कहीं भी नहीं है। इट्स एंड बट्स आप जितने मर्जी हम डाल लें, और ना करवाने के लिए हमारे पास 1000 रीज़न्स हैं। अब देखने की चीज़ ये है कि आने वाले वक्त में आइन जीतता है या रीज़न्स जीतती हैं। असल क्वेश्चन ये है, देखते हैं कि जो आइन और कानून की पासदारी की बात करते थे और जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई थी और वर्ल्ड कप लेके फिर रहे थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज और वो लोग किधर होंगे? क्या वो जो ट्रॉफी उठा के फिर रहे थे वो वापस करेंगे, या फिर उस आइन को जिना लाइब्रेरी में एक किताबचे के तौर पे रख देंगे और उसकी पूजा पाठ होगी? जावेद साहब, एक्चुअली जो होने की चीज ये है कि अगर आइन हमें लिवरेज देता है तो हमें लिवरेज लेनी चाहिए। प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होने, उन इलेक्शन से राह मफरूर आप इट्स एंड बट से नहीं अख्तियार कर सकते, क्योंकि आइन आपको रास्ता नहीं दे रहा। आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो मैंने आपको बात कोट की थी, दैट इज इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 सेज दैट सदर मुमलिकत के पास अख्तियार है या नहीं है। मैं तो वो बात नहीं कर रहा। कंप्लीट, मैंने आपको मेरी बात नहीं समझ आई है। मैं आइन की बात कर रहा हूँ। कोई सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन को ये कहना है और उसके बाद मैडम स्पीकर, आइन का किसी इंडिविजुअल या किसी ओहदे से ताल्लुक नहीं है। आइन पे अमल दरामद होना है। जिन लोगों ने 1973 में आइन बनाया था वो समझदार लोग थे। अगर वो समझदार नहीं थे तो आज हमें इसकी रीजनिंग नहीं तलाश करनी चाहिए। ना हम अदालतों को मानने को तैयार हैं, ना आइन पे अमल करना चाहते हैं, मगर हम चाहते क्या है? मसला क्या है? मसला है राह मफरूर अवाम से, मसला है -1 का, मसला है लेवल प्लेइंग फील्ड का। मसला यह नजर आ रहा है कि एक पार्टी इलेक्शन जीत रही है, उसको इलेक्शन नहीं देने। यह है मसला। इस मसले का तदारुक कैसे होगा? वो हो नहीं सकता। सर, क्या हम इन्हीं सब मसाइल पर करें बात एक ब्रेक के बाद? एक सेकंड बाद, यह भी मसला नहीं है। फिर मसला आता है जिनकी बात आप कर रही हो, मसाइल का। अगर उनके तदारुक की बात होगी तो मुल्क चलेगा, वरना मसाइल हमारे कदों से बढ़ गए। ये जो सोच रहे हैं ना रूलिंग्स देने वाले और रूलिंग लेने वाले,
और जो मजाक उड़ाने वाले, ये बातें बहुत ऊपर चली गई हैं, ये सोचने की जावेद बात साहब है। आप बिल्कुल दुरुस्त है। जावेद साहब क्या कहेंगे? देखिए, इनके खिलाफ जो कार्रवाई जिन्होंने करनी है वो तो माशाल्लाह इस्तीफों की खेल खेल रहे हैं, वो तो असम्बलियों के दरवाजे बंद करने की खेल खेल रहे हैं, वो तो इलेक्शन से मफरूर होने की सियासत कर रहे हैं, वो तो आइन को रीडिफाइन करने की बातचीत कर रहे हैं। जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो फिर अवामी मसाइल का भी तदारक हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात है? पेट्रोल नहीं मिल रहा तो फिर क्या हुआ? कौम तो जी रही है, फिर क्या हुआ? अगर बिजली और महंगी होगी तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? गरीब आदमी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस दुनिया में इस वक्त जहां महंगाई 40% के करीब पहुंच गई है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे जो अवामी नुमाइंदे, जो पार्लियामेंट के कस्टोडियंस हैं, उनको तो कोई नहीं, उन्होंने तो 75 के 85 कर दिए, 85 में 2 और ऐड कर दिए, वज़रा की भर्ती करते जाएंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके गैर मुल्की दौरे भी वैसे चलते जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई अवाम कुछ नहीं है। महंगाई चली गई है 40 साल की बुलंद तरीन कोई सतह बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे वज़रा तो 87 हो गए हैं ना, फिर क्या हुआ? पार्लियामेंट तो मौजूद है ना, फिर क्या हुआ? राजा परवेज अशरफ साहब दरवाजे खोलें या बंद करें, दूसरी पार्टी के मेंबरान को आने दें या ना देने दें, जो मर्जी ऑर्डर पास हो, क्या फर्क पड़ता है? इफ्तिखार साहब कार्रवाई तो हो रही अवामी है। मसाइल देखो, आखिरी बात, अवामी मसाइल तब एड्रेस होते हैं जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी सीरियस होती हैं, अवाम के मसाइल पर तवज्जो देती हैं, तब मसाइल होते हैं, वरना ऐसे ही होता रहता है।